अस्सलाम वालेकुम, जमीन परदेसी आपके साथ एक और वीडियो के साथ सोसाइटी टॉक्स। ये वीडियो जो है ये मैं अपने एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। हुआ ये कि वो ढूंढते हुए किसी तरह से किसी के रेफरेंस से मेरे पास आए एंड ही टोल्ड मी हिज स्टोरी, और उनकी स्टोरी और उनके साथ सेशंस लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप ये प्लीज़ वीडियो जो है एक इस टॉपिक पे ज़रूर बनाइएगा। तो दिस इज़ टू यू। हुआ ऐसा है कि उनके साथ हमारे साथ होता ऐसे है कि वो हम लोग ज़ाहिर है पाकिस्तान में पैदा होते हैं, तो हम लोग इस्लामिक उसमें माहौल में पैदा होते हैं, हम अपना रिलीजन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान को समझते नहीं हैं। और इनके साथ भी ऐसा हुआ जैसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि यंग एज में बाहर आ गए, फैमिली के लिए प्रोवाइड करना था। तो लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे कल्चरल शॉक होता है, बिकॉज यूरोपियन लोग बहुत डिफरेंट ख्यालात रखते हैं। ऑब्वियसली इनका मज़हब दूसरा है या है ही नहीं तो इन लोगों के ख्यालात वगैरह बहुत, तो कल्चरल शॉक होता है बहुत ज़्यादा उनको। और उनके साथ हुआ ये कि वो उन्होंने उसमें आके पीछे पकड़ने के लिए ज़ोर से अपनी जड़ों को, तो उन्होंने यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस जो हमारे मौलवी हज़रात जो बनाते हैं वो उन्होंने सुनना शुरू कर दी। और वो सुन के, क्योंकि उसमें इतना इंटेंसिव किस्म का, वो इतना ज़ोर से बोल रहे होते हैं, इतना इंटेंसिव किस्म का उसमें वो होता है कि आपको सज़ा होगी, सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं। तो इनको डिप्रेशन हो गया कि मैं तो बख्शा ही नहीं जाऊँगा, और इतना डिप्रेशन हो गया टू द एक्सटेंट कि ये बकौल इनके कहते हैं कि जी मैं सड़क क्रॉस नहीं कर सकता था, बिकॉज मुझे ये डर था कि मैं सड़क क्रॉस करूँगा और मुझे कोई गाड़ी आके मार देगी तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मैं अल्लाह के सामने किस मुंह से जाऊँगा। इस चीज़ के डर से यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के पास गए, लेकिन उनको इनकी प्रॉब्लम समझ नहीं आई, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा ज़ाहिर अल्लाह को उस तरह से नहीं मानते जिस तरह से हम मानते हैं। जो फिर उन्होंने पाकिस्तान में किसी साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट किया, जैसे ऑनलाइन मैं भी करती हूँ, आपको थेरेपी मिल सकती है टेलीफोन पे। तो उन्होंने वो किया। अब उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा हेवी डोजेज पे डाल दी, बहुत ज़्यादा हेवी मेडिसिन। अच्छा ये प्लीज़ बात आप सब लोग याद रखिए, अ साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट रिकमेंड यू एनी मेडिसिन, ठीक है जी। साइकोलॉजिस्ट के हाथ में ये नहीं है कि वो आपको दवाइयाँ दे, ये काम जो है ये साइकियाट्रिस्ट करता है। साइकियाट्रिस्ट जो है वो ऑथोराइज्ड है आपको दवाइयाँ लिख के देने का, साइकोलॉजिस्ट नहीं। अच्छा इनको इन्होंने ठीक ठाक हेवी डोजेज पे डाला हुआ था, और वो जब मेरे पास आए तो ही वाज लाइक सेट कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से इस चीज़ से निकलने का। तो उनकी मैंने जब शुरू की बात उनसे शुरू की, तो बात जब पहुँचे हम अभी सारे सेशंस और हैं, लेकिन जिस जगह पे हम जाके पॉइंट पे पहुँचे, क्योंकि खरीदना पड़ता है ना, तो वो ये था कि वो डर ये बैठ गया उनका ये यूट्यूब वीडियोस देख देख के कि अल्लाह इनको माफ़ नहीं करेगा। तो ये बात जो है, ये सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कोशिश कीजिए, इनको भी मैंने यही कहा, कोशिश कीजिए कि आप अपना मज़हब खुद समझने की। अब जिस ज़बान में आपको समझ आता है, ज़रूरी नहीं कि अरबी हर एक को समझ आ जाए, इतना अगर नहीं आती अरबी समझ, एक फॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए, लेकिन समझना तो है, तो इसको अपनी ज़ुबान में समझिए पहले कुरान को। अल्लाह बहुत रहीम है। अल्लाह शुरू ही जो कुरान शरीफ का जो शुरू ही है वो बिस्मिल्लाह रहमान अर्रहीम अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू ही हमारा जो कुरान है वो अल्लाह की शान से होता है और उसकी मग़फ़रत से होता है। तो अल्लाह हमें माफ़ कर देता है, ऐसी बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोग को एक्चुअली ये बात कहने को तो हम सभी मुसलमान हैं, लेकिन जिस चीज़ पे मैं इनके साथ ही काम कर रही हूँ, जिस चीज़ की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज, वो ये है कि डरना मरने से नहीं चाहिए। देखिए इट इज़ नॉट दैट एनीबडी ऑफ अस इज़ गोइंग आउट अलाइव फ्रॉम दिस लाइफ, ठीक है, ये तो बात सेटल्ड है, नोबडी इज़ गेटिंग आउट अलाइव, ठीक है। सो मरना तो अटल है। तो बात ये नहीं है कि आपको मरना है, डरना इससे नहीं है कि आपको मरना है। जो बात गौर व फिक्र की है वो ये है कि मरने के बाद आपको जिस एंटिटी को जवाब देना है उसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं। अपने आप को ठीक कीजिए, अपने आप को पॉलिश कीजिए, अपने ऊपर, अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपनी हरकत, अपनी जो है उनके ऊपर वर्कआउट कीजिए। इट इज़ जस्ट लाइक आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, यू हैविंग द बॉल ऑफ योर लाइफ, बट देयर इज अ डोर, और वो डोर बंद है, वो किस वक्त खुलेगा यू डोंट नो, बट वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था
کہ उन्होंने कितना इस दुनिया में रहना है और कब पर्दा करना है, तो वो डोर खुलेगा, इट इज़ इनएविटेबल कि वो डोर ना खुले, वो खुलेगा खुलेगा तो आपको जाना ही जाना है, you don't have any choice, you know, you have to go in the other room, आप कह लें दूसरे कमरे में आपको जाना है, आपको नहीं पता उस कमरे में आपके लिए क्या वेट कर रहा है, लेकिन जो भी वेट कर रहा है उसकी तैयारी तो आपको बताई गई है कि तुमने ऐसे करनी है, एक मैनुअल तो आपको दिया गया है, बताया गया कि ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो उसमें आपका अब ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% ही करना है, ठीक है। अल्लाह ये नहीं चाहता है कि हम पता नहीं जो है वो क्या हो जाए अपनी ज़िंदगी में, दीन भी रखें दुनिया भी रखें, हमेशा ये है कि दीन भी है दुनिया भी है, कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा जिस तरह से बेहतरीन आप अपने आप को दीन में इंटीग्रेट कर सकते हैं उस तरह से कीजिए, और बाकी अल्लाह पे छोड़ दे, वो माफ़ करने वाला है। डरना जो है वो इससे नहीं चाहिए कि मैं मर जाऊंगा। अब ये तो इनका तो ये केस था कि ये कह रहे थे जी मुझे ये डर है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। हमारे यहाँ पे मेरे पास नॉर्मली ऐसे केसेस आते हैं जो नीम फिरौन लोगों के साथ टक्कर लेके बैठ गए होते हैं और उन लोगों को नौजुबिल्ला डर ही नहीं लगता कि हमने मर जाना है। ऐसी ऐसी हरकतें लोगों में, आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दे देती हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल थी मेरे पास कि एक लड़की की शादी हुई और उसका ऑब्वियसली जहेज, जैसा हमारा इंडियन कल्चर आ चुका हुआ है कि बेटों को बेचते हैं लोग कि जी कितना मिलेगा, यू नो, बेटा साहब चाहे किसी भी काम के नहीं है लेकिन बेटी दे रहे हो तो कितना हमें मिलेगा। तो उनका ख्याल था, वो अच्छे लोग थे, मतलब देखने में ठीक ठाक नॉर्मल लोग थे और उनका ख्याल था शायद ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अच्छा बड़ा घर था, सब कुछ था। एक नॉर्मल इंसान था, एक बंदा घर में कमाने वाला था, जितना उनसे हो सका उन्होंने दिया और अच्छा ही दिया, ये बात नहीं, अच्छा ही दिया, लेकिन वो उनको ज़्यादा चाहिए था, उनको पैसा चाहिए था, ज़्यादा चाहिए था, तो उन्होंने लड़की पे प्रेशर कर करके और हुआ बेचारी के साथ क्या बदकिस्मती कि उसके फादर की डेथ हो गई। अब फादर की डेथ होगी तो वो डेथ पे प्रेग्नेंट लड़की को घर छोड़ के लड़ाई करके चले गए और बाद में जब बच्चा पैदा हो गया, क्योंकि उसके ऊपर नीचे ट्रेजेडीज हुई, फादर की डेथ हो गई, माँ को हार्ट अटैक हो गया, उनको उसका ऑपरेशन कराना पड़ा, तो उनको था कि अब यहाँ से तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो बच्चे को लेके भाग गए, ठीक है। अब इस किस्म के जो ये नीम फिरौन लोग हैं, इनको ये ख्याल करना चाहिए कि जब ये मरेंगे और वो दूसरे कमरे में जाएंगे तो क्या ये बख्शे जाएंगे। आपने किसी की जायदाद छीन ली, ऊपर से उनकी किरदार कशी कर दी, ये तो बहुत ही आम है ना हमारे यहाँ आजकल के बहुत ही किस्से आते हैं कि जी एक तो जायदाद छीन ली, घर पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। जब बहन भाइयों ने कहा कि जी हमें, जो बेचारे बाहर होते हैं वो यही होता है कि जी ठीक है, जब वो वापस जाके मांगते हैं अपना हिस्सा तो उनको कहते हैं जी कौन सा हिस्सा, निकलो यहाँ से। और जब वो बेचारे शोर शराबा मचाते हैं तो जिसने कब्जा किया होता है वो पूरे ख़ानदान में उनके बारे में गलत बयानी कर देते हैं। तो इस किस्म के लोगों को डरना चाहिए कि आगे जाके क्या करेंगे। एक और छोटा सा केस मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक इंसान ने यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे बहुत किस्से सुनने को आते हैं कि पाकिस्तान से आए, यहाँ पे लड़की को से शादी कर ली, जिस तरह से भी पाकिस्तान से रिश्ता तय हो के आया, यहाँ से रिश्ता तय हुआ, जो भी हुआ शादी कर ली। जब उनको पासपोर्ट मिल गया तो बच्चे हैं या नहीं हैं, भाग गए। एक तो यहाँ तक एक्सट्रीम है कि भागे तो भागे, साथ में अपनी बीवी का और अपनी बेटी को जो पैदाइश पे जो जेवर वगैरह मिलता है, पैसा जेवर, वो भी लेके भाग गए कि जी अब तो पासपोर्ट मिल गया, अब इसकी क्या ज़रूरत है। तो इस किस्म के लोग, या जो पाकिस्तान में जिस तरह के बहुत ज़्यादा किस्से सुनने को आते हैं, माँ बाप शादी नहीं करें। और प्लीज़ मेरी आप सब माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की यंग एज में शादी करते हैं। 30-30, 45, 40 साल के बुढ़े आपने घर बैठाए होते हैं, उनकी शादी नहीं हो रही होती है। वो ज़ाहिर है एक नेचुरल नीड होती है। वो करते क्या है कि वो इधर उधर कोई ना किसी मासूम बच्ची को पकड़ लेते हैं, लड़की को, उसको आई लव यू करके उसका दिमाग ख़राब करके उस बेचारी को मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, उसके अच्छे खासे जो अच्छे साल होते हैं जिसमें उसका कहीं अच्छा रिश्ता हो सकता है, वो ज़ाया करके और फिर माँ बाप के कहने पे अपने घर में, क्योंकि नहीं ये तो हमारे घर की लड़की नहीं, हम तो किसी घर की लड़की से करें, और किसी घर की लड़की से जो कभी अभी जवान हुई होती है उसके साथ उसकी शादी करा देते हैं। वो तो ठीक अपनी ज़िंदगी में हो गया, जिस बेचारी की ज़िंदगी ख़राब की है उसकी बददुआओं से उनको डर नहीं लगता, उनके आंसुओं से डर नहीं लगता कि जब वो जानमाज में बैठ के रोएगी तो वो क्या कहेगी। इस किस्म के जो नीम खुदा हैं, डरना इनको चाहिए। ये जो लेकिन बात, क्योंकि मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है इसलिए मैं उनके उस पर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस अपने टॉपिक पे आती हूँ कि देखिए अब ये यूट्यूब चैनल सुन के, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हमारे बहुत, मतलब कोई भी ज़ाहिर आलम हैं जो भी यूट्यूब पे बोलते हैं, सब मुझसे
بہت اونچے رتبے پہ ہیں اور بہت عقیدت ہے ان لوگوں کے ساتھ، ایسی بات نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اکثر، میں بھی شروع میں سنتی تھی اور پھر میں ڈر کی میں نے چھوڑ دیا، تو بہت اونچی آواز میں بولتے ہیں، مائک کی آواز جو ہے وہ بہت پھٹ رہی ہوتی ہے، اور ہمارے ایکچولی کانسیپٹ یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے دین کو پڑھ جاتا ہے تو اس میں ایک how should I use that word ایک انا کا فیکٹر آپ کہنے آ جاتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی از بیٹر دین دی ادر پرسن، تو وہ ایک واضح اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، سیٹائر قسم کی اسمائل دے کے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے کہ جس سے مجھے تو بہت پتہ ہے، میں تو بچ گیا ہوں، میں تو جنت میں جا رہا ہوں، پر تم تو سارے دوزخ میں جا رہے ہو، تمہارا تو کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح ہمارے جو ہماری پبلک ہے نا، نارملی دے آر 60% جو ہے وہ تو ان پڑھ ہے، تو لائی لاگ والی ہے، ان کو جو وہ بتاتے ہیں وہ اسی میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے ایکسٹریمسٹ اور اسی طرح سے ہیٹریٹ آتا ہے. تو خدا کا واسطہ ہے، اپنی کتاب کو خود پڑھیے، اپنی کتاب کو خود سمجھیے، اس کو دیکھیے، اور جیسے ان کے ساتھ ہوا اس طرح پلیز اپنے آپ کو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیے، ضرور جائیے آف کورس، کیونکہ اگر آپ کے دل میں دماغ میں الجھن ہے تو وہ ایک اسی فیلڈ کا پڑھا ہوا انسان آپ کو، جیسے آپ کے دل میں آپ کے جسم میں کوئی پرابلم ہے تو آبویسلی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے کسی انسان سے تو نہیں پوچھیں گے کہ بھائی مجھے یہ پیٹ پہ یہاں پہ درد ہو رہا ہے، اس کا علاج بتاؤ. obviously ڈاکٹر ہی آپ کو بتائے گا، اور ڈاکٹر بھی اسپیشل وہی ڈاکٹر بتا سکتا ہے، ٹانگ کا ڈاکٹر یا ہڈیوں کا ڈاکٹر آپ کو نہیں بتا سکتا آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہے، وہ آپ کو وہی اسپیشلسٹ ہی بتائے گا. تو اسی طرح سے آپ جائیے ضرور سائیکالوجسٹ کے پاس جائیے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیے، واٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن اس کو کریے. یہ اچھی بات ہے، دماغ کو ہیلدی کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھ کے جائیے. سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو دوائیاں نہیں دے سکتے، اور اتنی ہیوی ڈوزج کہ آپ یہ ہوتی ہے جو دوائیاں ہوتی ہیں بیسکلی دماغ، کیونکہ دماغ ٹینس ہو جاتا ہے تو دماغ کی رگوں کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ دوائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیند آتی ہے اور آپ سست ہو جاتے ہیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ ڈزی سا رہنا شروع ہو جاتا ہے، ٹن سارٹ آف ہو جاتے ہیں آپ. تو آپ زندگی میں وہ نارمل اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا ڈے ٹو ڈے ورک ہے، ہیوی ورک ہے، مینول ورک ہے، تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہے کہ آپ اتنی ہیوی ڈوزج کریں. اپنی ڈوزج ٹھیک کرائیے. اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ اس چیز کو یہ دیکھیے، اس پیس پہ اپنا کامل یقین رکھیے کہ اللہ از دا موسٹ فورگیونگ، اور وہ ہم سے یہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہو جائیں. نوبڈی آف اس از پرفیکٹ. پرفیکٹ صرف ایک میرے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ٹرائی کر رہے ہیں. دس از آل وی کین ڈو، وی کین ٹرائی، اور ٹرائی کر رہے ہیں صدق دل سے. بس اتنی سی بات ہے، اتنا سس کا نچوڑ ہے کہ صدق دل سے ٹرائی کیجئے. باقی جو ہے نا، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا ذات اللہ کی ہے. کسی انسان کے ساتھ آپ نے برا کیا، کسی انسان کا آپ نے حق چھینا ہے، کسی انسان کا دل دکھایا ہے، کسی انسان کو تکلیف دی ہے، تو اس سے معافی مانگیے، ٹھیک ہے. یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا جا کے. یہ معافی میں آتا ہے، معاف کیجئے. وہ انسان آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی مرضی ہے. اللہ آپ کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی مرضی ہے. آپ صرف اگر غلط کام کر بیٹھے ہیں تو آپ اس کے لیے معافی مانگتے رہیے. سزا اور جزا دینے والا ذات اوپر ہے. ٹل دین، جرمن پردیسی، بیٹل سے سرخ.